हाय फ्रेंड्स, नमस्कारा। स्वागतम, सुस्वागतम। खेमचो, मजामा। जय हिंद। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नेटवर्थ रिचेस में फिर से हार्दिक स्वागत। ये चैनल आपकी नेटवर्थ यानी आपकी पैसा कमाने की क्षमता पे फोकस करती है। साथ ही साथ आप लाइफ में अच्छे डिसीशंस कैसे लें जिससे आपकी ज़िंदगी और अच्छी हो सकती है, इसी पे भी हम प्रकाश डालते हैं। क्योंकि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं जा रही तो आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाओगे। अगर आपकी पैसे कमाने की कैपेबिलिटी नहीं है तो कोई आपसे शादी भी नहीं करेगा। तो लाइफ में सब कुछ कनेक्टेड है, अपनी नौकरी, आपकी शादी वाली ज़िंदगी, आपके पैसे कमाने की क्षमता। ये सब अगर आपकी लाइफ में अच्छे जा रहे हैं तो आपके लाइफ में बहुत अच्छे सुकून मिलेगी आपको। तो इसी संदर्भ में आज हम एक यूनिक टॉपिक लाए हैं कि क्यों मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पे पढ़ाई के लिए बहुत ज़ोर डालते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ये जो अमीर के माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे को ऊपर कभी प्रेशर नहीं डालते। उनका सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। वो अपने बच्चे लोग को सिंपल बोलते, तुम जाओ बस पास हो जाओ, बाद में आके तुमको अपने गले पे ही बैठना है। तो वो बच्चा आराम से स्कूल की लाइफ जीता है, आराम से कॉलेज की लाइफ जीता है, फिर सब कुछ सीख साख के आराम से जाके अपने माँ बाप के बिजनेस में लग जाता है। पर हमारे जो मिडिल क्लास के माँ बाप हैं उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ सिस्टम बना के नहीं रखा है और वो चाहते कि उनके बच्चे ही कुछ करें लाइफ में। देखो, एट द एंड ऑफ द डे हम माँ बाप क्यों बोलते हैं कि बच्चे को अच्छा पढ़ाई करना चाहिए? एट द एंड ऑफ द डे उनको यही चाहिए कि अपना बच्चा अच्छे से पैसे कमाए। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ पैसे कमाने की क्षमता। लेकिन माँ बाप ने ऐसे एक टेम्पलेट बनाया है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करके कहाँ घुस जाओ, और जिधर आप घुस जाओगे कोई अच्छी जगह पे, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, फिर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा पैसे कूटोगे, अच्छी लड़की मिलेगी शादी करने को, फिर लाइफ झिंगा लाला। ऐसा होता नहीं है। देखो, लाइफ में दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा आपने देखा होगा कि उसको ना वो एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक पढ़ाई नहीं करता है, वो पूरे दिन खेलते रहता है, लास्ट में जाके पढ़ाई करता है, फिर भी उसको 90 आ जाता है, फिर भी फर्स्ट रैंक आ जाता है। एक दूसरा बच्चा रहता है जो एकदम घिस्सू घिस्सू, वो दिन में 2 घंटे ही सोता है, पूरा घिस्सू घिस्सू करके वो 90% लाता है। तो ये दो तरह के बच्चे हैं। तो अगर आपका बच्चा ये 90% वाला जिनका आईक्यू हाई है, ऐसा टाइप का बच्चा है, तो नो फिकर, आप वो आपका कुछ ना कुछ कर ही लेगा अच्छा अपनी लाइफ में। लेकिन ये जो बच्चा जो इधर है, जो घिस्सू घिस्सू करके इधर तक पहुंच रहा है, ठीक है, आपने उनको एक टेम्पलेट बता दिया कि अगर आप घिस्सू घिस्सू लाइफ में करोगे तो ही आप कुछ अच्छा करोगे लाइफ में। तो वो वही टेम्पलेट लेके एक आईआईटी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक 90% का कट ऑफ रहता है, अब 90% से ज़्यादा स्कोर करोगे तो आप आईआईटी में आपको एंट्रेंस मिलेगी, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल पे तौर पे ले लेते हैं। तो ये 90 वाला परसेंट स्टूडेंट आराम से जा सकता है। लेकिन ये स्टूडेंट गिस्सू 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 करके उधर आईआईटी में एंट्री ला देता है। एक दूसरा रिजर्वेशन का बच्चा भी पकड़ो, 70 लाता है, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से वो वापस आईआईटी में घुस जाता है। अभी दोनों बच्चों का लेवल यही आईआईटी है, ठीक है। लेकिन आईआईटी तो अपना सिलेबस इसके हिसाब से सेट करेगा ना। तो अभी ये आईआईटी में घुसने के बाद भी उसकी लाइफ एकदम घिस्सू घिस्सू करके उसको पूरा निकालना है। तो ये घिस्सू घिस्सू करके उसकी जो मेंटल स्टेट है वो एकदम चूस जाता है, उसका मेंटल कैपेबिलिटी एकदम ज़ीरो हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे आईआईटी ने वो जो फ़ैन के हुक्स रहते हैं वो निकाल दिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इतना घिस्सू करके वो इतना प्रेशर ले नहीं पाते, और जब वो इतना प्रेशर नहीं ले पाते हैं वो डिप्रेस होते हैं और फिर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसके लिए बहुत सारे आईआईटी ने वो फ़ैन का हुक ही निकाल दिया। अभी बहुत सारे बच्चे जो एनी हाउ इतना मेंटल प्रेशर ले लिए और फिर भी वो आगे गए, अभी बाप में उनको आईआईटी का तो थप्पा लग गया है, ठीक है, तो उनको एक अच्छी बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, 50 लाख 1 करोड़ की नौकरी भी लग जाती है। लेकिन जब वो नौकरी पे जाते हैं वो एकदम चूसे हुए आम जैसे रहते हैं। अभी वो आईआईटी का थप्पा लग गया है, वो जो कंपनी ने उनको एम्प्लॉय किया है वो भी अच्छी पगार दे रही है, तो उनको भी कुछ उधर कुछ जादूगर करके दिखाना पड़ेगा, जादूगर की सी इनके अच्छे सेल्स टारगेट अचीव करने होंगे, कुछ कंपनी में बदलाव करने हैं जहाँ पे कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हो, इसलिए तो इतना पगार दे रही है इनको।
लेकिन वो वहाँ भी उनको एकदम घिस्सू घिस्सू करना पड़ता है, क्योंकि वो इस लायक है ही नहीं कि वो कुछ कर पाए। फिर वो सोचते हैं कि अरे, माँ बाप ने बोला बस हमको यहाँ पढ़ाई करके घुसना है, तो हमारी लाइफ एकदम झिंगा लाला। पर ऐसी है नहीं। एक तो मेरी स्कूल की लाइफ अच्छी नहीं गई, हमारी जो कॉलेज लाइफ गई वो अच्छी नहीं गई, अभी नौकरी पे भी यही हाल है। तो करे क्या? तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, अगर आपकी कैपेबिलिटी 75% स्टूडेंट हो, आपका एडमिशन आराम से एनआईटी पे हो रहा है, तो एनआईटी में जाओ। आईआईटी में जाने की क्या ज़रूरत है, या आईआईएम में जाने की क्या ज़रूरत है? अगर आप अच्छे मैनेजमेंट हो, थोड़ा नीचे वाले कॉलेज से पढ़ाई करके आप घुस सकते हो। देखो, ऑल अराउंड सिस्टम्स ऐसे बने हैं कि आपके पेरेंट्स पूरे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमारी हमारी जो मिडिल क्लास पेरेंट्स वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। अभी बनते तो 125 आईएएस ऑफिसर्स पूरे साल का, लेकिन 1.5 लाख कोचिंग क्लासेस है जो बोलते हैं कि हम आपके बेटे और बेटिया को आईएएस ऑफिसर बनाएंगे। ऐसे 1.5 लाख कोचिंग क्लासेस और 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं, जिनमें बनना है 125। वो बनने का रेशो 0.001% है, फिर भी पूरी देश लगी पड़ी है। देखो, इंडिया में ऐसे कुछ खास एजुकेशन हो रहा नहीं है। देखो, जो अमीर है वो कैसे भी ये करण जौहर टाइप स्कूल्स में अपने बच्चों को भेज लेते, क्योंकि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बाद में बच्चों का के गले पे ही बैठना है। लेकिन ये जो मिडिल क्लास के पेरेंट्स हैं वो अपने पेट काट के कैसे भी करके उनको ये स्कूल में भेज देते हैं और बच्चे को इस लायक कर देते हैं। बच्चे भी घिसू घिसू करके अच्छा करते वो स्कूल में, फिर बाद में कुछ स्पेशलाइजेशन करना है तो 1 करोड़ फीस, बाद में उनको एक अच्छा पायलट बनना है तो 4 करोड़ फीस। ये मिडिल क्लास पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर बच्चा और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। माँ, आपके पास अगर पैसे नहीं है तो मुझे इधर तक ये स्कूल में एडमिशन्स दिए क्यों? तो इसके लिए आपकी जो कैपेबिलिटी है वो हिसाब से आपके बच्चों को वही टाइप के स्कूल्स में भेजो, ठीक है? और ये जो सिस्टम्स बने हुए कोचिंग क्लास के सिस्टम्स, ये सब आपको फलाना ढिमकाना समझाएगी कि आप मेहनत करो, आप अच्छे करोगे लाइफ में। अरे, अगर आपको 60 और 70 आ रही है मैथ्स में, ठीक है, मेहनत करके आपको 95 तक नहीं लेकर जा सकता। मैं आपको एक स्प्रिंटर, जो 100 मीटर्स का रेस होता है, आप अगर स्कूल में सेकंड थर्ड आ रहे हो, आपको 100 मीटर्स 16 सेकंड में आप कर रहे हो, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आप ओलंपिक्स में तो नहीं जा सकते। जस्ट बिकॉज आप स्कूल में अच्छा कर रहे हो, आपको स्कूल के बाद डिस्ट्रिक्ट करना होगा, नेशनल करना होगा, स्टेट लेवल, ये सब पार करके आप ओलंपिक्स में जा सकते हो। और ओलंपिक्स में भी आप तभी जा सकते हो जब आपका 11-12 सेकेंड्स में हो रहा है 100 मीटर्स कंप्लीट। फिर कुछ आपके ऊपर मेहनत करके आप उस लायक बन सकते हो, लेकिन तभी भी आपको बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर आप 16 सेकेंड्स में पार करो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा आप दिमाग कहीं और लगाए, शायद आपके पैर और अच्छे, आपका हाथ और अच्छे, आप शॉर्ट पुट पे ट्राई करो, कुछ दूसरे चीज़ करो जिस पे आपकी क्षमता नेचुरली आती है। यही चाइनीज़ करते हैं अपने ओलंपिक। ये छोटे छोटे बच्चे पकड़ लेते हैं जो सहजता से हो जाती है, उनको उसी डायरेक्शन में पुश करते हैं। तीसरी चीज़, जो पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बोले बच्चे तुम पढ़ाई कर लो, बाहर गाँव जाके तुमको 1-2 करोड़ का पैकेज लग जाएगा। वो इंडिया के रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करते, इंडिया के 2 करोड़। ये नहीं देखते कि अरे बाप रे, कनाडा का एक्सचेंज रेट क्या है। अगर आप परचेसिंग पावर पैरिटी डाल देते हो तो यहाँ का 50 लाख, वहाँ के 2 करोड़ है। तो इससे अच्छा अपने बच्चे को यहाँ ही रखिए, उसको पैसे कमाने की क्षमता बढ़ाइए, तो वो ज़्यादा अच्छा करेगा लाइफ में। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देखो, इंडिया तो बढ़ने वाला है, पैसे आने वाले हैं, हमको अमीरों के तरह सोचना है। हमको ऐसे अपने बच्चों को इस जगह लगाने के जहाँ पे अपनी बच्चों की प्रगति ऑटोमेटिकली अच्छे से हो, ना कि उसको बोलना कि घिस्सू करो घिस्सू करो घिस्सू करो। आपका बच्चा डिप्रेस हो जाएगा, और अगर वो ज़्यादा कुछ घिस्सू घिस्सू करके आईआईटी आईएम क्लियर करता है तो उसको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाएगी, और ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आने के बाद भी वो कंसिस्टेंट बेसिस पे वो कीप अप नहीं कर पाता है, इसके लिए वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, वो बर्नआउट हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे जो 20, 24, 25 उम्र के बच्चे हैं वो बहुत जल्दी बर्नआउट हो रहे हैं, और बहुत जल्दी बर्नआउट हो रहे हैं तो वो लाइफ में कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी वापस मैं यही बोल रहा हूँ, वही काम करें
जो आपको आराम से हो, इतना पढ़ाई पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंडिया में वैसे भी कुछ इतनी ग्रेट पढ़ाई नहीं हो रही। आपको पढ़ाई के बाद भी आपको जो नौकरी लगनी है वो 40, 50, 60, 90 हज़ार तक की लगने वाली है। इससे अच्छा मिडिल क्लास पेरेंट्स वही पैसे बचा लो, कुछ ऐसे सिस्टम्स सेटअप कर लो अपने बच्चों के लिए, जहाँ पे वो जब जॉब मार्केट में जाए वो ऑटोमेटिकली वो पैसा कमाने की क्षमता वो स्टेज पे पहुँच जाए, उनको उस लायक बनाओ। तो यही मेरा उद्देश्य है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।